वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज अपन जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे जो भी आपकी जीडी की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या देखिए, आरबीआई स्थापना किस कमीशन के तहत हुई थी ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो किस कमीशन के तहत हुई थी ये बताना है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन के तहत, हिल्टन कमीशन, रोलेट कमीशन या फिर नन ऑफ दीज। तो बताना है कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना किस कमीशन के तहत हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, हिल्टन कमीशन के तहत हुई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, आरबीआई किसके तहत कार्य करता है ये बताना है कि आरबीआई जो है वो आपका किसके तहत कार्य करता है। सबसे पहले आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है ये बताइए। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट टाइप कीजिए। तो इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। लोकसभा, मंत्रिमंडल, वित्त मंत्रालय या फिर राज्यसभा। तो आरबीआई किसके तहत कार्य करता है तो ये पता होना चाहिए, वो वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे दे रखा है, सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। बताइए कि निम्न को सम्मिलित करके बताना है। आपको दे रखे लोक नृत्य और उनके स्थान, तो इनमें से बताना है कि आपका कौन सा सही है, कौन से मिलान आपके सही है। तो आपको सबसे पहले दे रखा है कुचिपुड़ी, फिर दे रखा है रावत नाचा लोक नृत्य, फिर दे रखा बिहू, फिर दे रखा भारतनाट्यम। तो सबसे पहले किस पे चलते हैं, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी को अपन जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ये पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं रावत नाचा। तो जो रावत नाचा है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय नृत्य है, इसको नोट कीजिए। बिहू आपका असम का लोकप्रिय नृत्य और भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, रावत नाचा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बिहू असम हो जाएगा और भारतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। रावत नाचा 200% चांस हो जाते हैं, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। बताइए कि भारतीय सिविल सेवा के चयनित प्रथम जो भारतीय थे वो कौन थे ये बताना है। कि जो भारतीय जो सिविल सेवा थी इसमें जो चयन किया गया था प्रथम भारतीय का वो कौन था ये बताना है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, प्रभुदेव पाटिल या फिर नन ऑफ दिस। तो बताइए कि भारतीय सिविल सेवा का जो चयनित जो प्रथम भारतीय था वो कौन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाउ क्वेश्चन अगला देखिए, इंपोर्टेंट सवाल, इसको भी लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। सबसे पहले बताइए क्वेश्चन की योजना आयोग की शुरुआत कब की गई थी ये बताना है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। 1890, 1589, 1950 या फिर 1947। तो बताइए कि योजना आयोग की शुरुआत कब की गई थी। तो सबसे पहले योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी, सॉरी जो शुरुआत की गई थी वो 1950 में की गई थी। कब की गई थी, 1950 में। जो इनसे अब जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे ये बताना है। नोट कीजिए, योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसको नोट कीजिए। तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको नोट कीजिए, इंपोर्टेंट सवाल है। आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि योजना आयोग को 2014 तक ही रखा गया था, फिर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। किसका, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो आंसर लिख लीजिए, 1 जनवरी 2015। योजना आयोग को लास्ट कहाँ तक रखा गया था, 2014 तक रखा गया था, इसको भी नोट करना है। इंपोर्टेंट सवाल हो जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले बताइए कि नीति आयोग का जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है ये बताना है। कि जो नीति आयोग का जो हेड क्वार्टर है वो आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन एक और आता है कि नई जो आपका नीति आयोग है इसका जो चेयरमैन होता है वो आपका कौन होता है। इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है, इसको नोट करना है। वीडियो को एक बार धमाके लाइक
वीडियो को धमाकेदार लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो क्लास की जो PDF होती है वो आंसर सहित मिल जाती है। इससे आपका रिविजन भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। अगला देखिए PYQ क्वेश्चन, ये आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। GD की एग्जाम में क्वेश्चन को देखिए, यूके USA और जर्मनी और जापान के अलावा जो G7 में जो देश आते हैं वो आपके कौन से आते हैं, ये बताना है। कि आपको 4 जो देश दे रखे हैं, इनके अलावा जो कौन से देश आपके G7 में आते हैं ये बताना है। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। आपका आता है कनाडा, फ्रांस, इटली, या फिर रूस, केन्या, चीन, या फिर इराक, ईरान, पाकिस्तान, या फिर नन ऑफ दिस। तो बता दूं कि जो G7 में आपके यूके, USA, जर्मनी और जापान के अलावा जो देश आते हैं वो कनाडा, फ्रांस और क्या आते हैं, इटली आते हैं। कौन आते हैं? कनाडा, फ्रांस और इटली आते हैं। इसको नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल था जो आपकी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल। बताइए कि भारत UNO का सदस्य कब बनाता है, ये बताना है। सबसे पहले UNO का जो फुल फॉर्म होता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि UNO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। बताइए कि भारत जो UNO का सदस्य बना था वो कब बना था। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। 12 अगस्त 2004, या फिर 13 जनवरी 2001, या फिर 15 सितंबर 1859, या फिर 15 अगस्त 1947। तो बताना है कि जो भारत था वो UNO का सदस्य कब बना था। सबसे पहले ये आज़ादी के बाद में बना था। तो आज़ादी आपकी कब मिली थी? 1857 को मिली थी। तो इसके बाद बना था, तो इसके बाद में आपका बना था 15 अगस्त 1947 को भारत UNO का सदस्य बना था। इसको नोट कीजिए। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। उससे पहले मैं बता दूं UNO से जो भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं। UNO का सदस्य बनने की बात हो गई। यहाँ पे 15 अगस्त 1947 पूछा जाता है कि UNO की जो कुल भाषाएं है वो कितनी है। UNO की कुल भाषाएं 6 भाषा। कितनी है? 6 भाषाएं। वो आपकी कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी भाषा कौन सी है? फ्रेंच है। कौन सी है? फ्रेंच है। फिर आपकी है अरेबिक। कौन सी है? अरेबिक है। इसको भी नोट कीजिए। फिर आपकी कौन सी है? चाइनीज़ है। कौन सी है? चाइनीज़ है। इसको भी नोट कीजिए। फिर एक आपकी है रसियन। क्या है? रसियन। इसको नोट कीजिए। आपकी क्या है? इंग्लिश भी भाषा इसकी है, और आपकी स्पेनिश भी क्या है? इसकी भाषा है। इसको भी नोट करना है, स्पेनिश। तो फ्रेंच हो जाएगा, अरेबिक हो जाएगा, चाइनीज़ हो जाएगा, और आपका क्या हो जाता है? रसियन हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, स्पेनिश होता जाता है। तो यहाँ से जो वर्किंग जो लैंग्वेज हो जाती है वो फ्रेंच हो जाती है, और क्या हो जाती है? इंग्लिश हो जाती है। इसको नोट करना है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जो UNO की जो 7वीं भाषा है वो कौन सी है, ये भी बताना है। तो UNO की जो 7वीं भाषा है वो आपकी कौन सी है? हिंदी है। इसको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये बताइए। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है अगला, कि जो बाबर का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले आपके जो मकबरे में जो सवाल आते हैं वो क्या क्या आते हैं। एक तो आता है बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। एक आपका क्या आता है कि जो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। एक आपका आता है कि जो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोनों के आंसर भी आपको बताना है कि जो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसको भी नोट कीजिए। और बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। काबुल, आगरा, दिल्ली और नन ऑफ दिस। तो आगरा और दिल्ली के बारे में अपन ने बात कर ली। तो काबुल बचता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है। इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपोर्टेंट सवाल 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। सबसे पहले जो एलिफेंटा की जो गुफाएं है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताइए कि जो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो ये बताइए एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ये भी बताना है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, या फिर लखनऊ। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? सी ऑप्शन हो जाता है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट सवाल 10 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, निम्न में से नकदी फसलों का आपको समूह बताना है। कि जो आपको निम्न में से नकदी जो फसलें दे रखी हैं इनका जो समूह है वो कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। कपास, गन्ना, रतनजोत, कपास, ज्वार, रतनजोत, कपास, तिलहन, गेहूं, या फिर मक्का, ज्वार, बाजरा। तो सबसे पहले कपास तो क्या होती है? नकदी होती है। गन्ना भी नकदी होती है। रतनजोत भी
क्या होती है, नकदी फसल होती है। ज्वार आपका नकदी फसल नहीं होता है, तिलहन और गेहूं भी नकदी फसल नहीं होते हैं। मक्का, ज्वार और बाजरा ये तीनों ही क्या होते हैं, नकदी फसल नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। 11 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है, पीवाई की क्वेश्चन देखिए इसको। हम्पी के निकट कौन सा बांध स्थित है, यह बताना है कि जो हम्पी के निकट जो बांध स्थित है वो कौन सा स्थित है, यह बताइए। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध, मचकुंड बांध, तुंगभद्रा बांध या फिर हीराकुंड बांध। तो बताइए कि जो हम्पी के जो निकट जो बांध स्थित है वो कौन सा बांध स्थित है, यह बताना है। तो हम्पी के जो निकट बांध स्थित है वो कौन सा बांध स्थित है, तुंगभद्रा बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है, तुंगभद्रा बांध स्थित है, इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट सवाल था जो काफी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, HW क्वेश्चन हो जाता है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। किस किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का स्वाधीनता संग्राम आरंभ हुआ था, विलियम बेंटिंग, कैनिंग, डलहौजी या फिर हार्डिंग। तो बताना है इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। जो भी इसका आंसर बताएगा उसी की तैयारी क्या है, बिल्कुल बेस्ट है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। HW क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको नोट कीजिए। बताइए कि इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है, ये बताना है कि जो इंडिका नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस की तरफ चले। विशाखादत्त, मेगस्थनीज, स्ट्रेबो या फिर चाणक्य। तो इंडिका नामक जो पुस्तक है वो जिसके द्वारा लिखी गई है वो आपके कौन है, मेगस्थनीज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। धुआंधार जो जलप्रपात है वो किससे संबंधित है, बताना है कि जो धुआंधार जो जलप्रपात है वो किससे संबंधित है। ताप्ती नदी से, चंबल नदी से, नर्मदा नदी से या फिर सोन नदी से। तो जो धुआंधार जो जलप्रपात जो संबंधित है वो किससे स्थित है, नर्मदा नदी से स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ पीवाई की क्वेश्चन भी मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलते हैं, और आपके जो जीके की जो क्लास की जो PDF होती है वो भी आपको क्लास के बाद आंसर सहित मिल जाती है। तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बताना है कि जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, ये बताइए। हवाई द्वीप, मार्शल द्वीप, कुरिल द्वीप या फिर ग्रीनलैंड द्वीप। तो बताइए कि जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप है। कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप है, इसको नोट कीजिए। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है कि जो यूनेस्को है इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। रोम में स्थित है, पेरिस में स्थित है, जिनेवा में स्थित है या फिर वारास में स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, इसको नोट कीजिए, जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी नोट कीजिए। यहूदियों का जो पूजा स्थल होता था उसे क्या कहते हैं, यानी जो यहूदियों का जो पूजा स्थल क्या कहलाता है, ये बताना है। चर्च कहलाता है, सिनेगोग या फिर मस्जिद या फिर ननोवदिस। तो यहूदियों का जो पूजा स्थल था उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता था सिनेगोग। क्या कहा जाता है, सिनेगोग कहा जाता था, इसे नोट कीजिए। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, इसे नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। किस वंश ने कैलाश एलोरा जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ये बताइए। राष्ट्रकूट, सातवाहन वंश, मौर्य वंश या फिर पल्लव वंश। तो बताइए कि किस वंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। किसने करवाया था, राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। अगले लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इसको भी नोट कीजिए। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर आपके बीजी तिलक। बीजी तिलक का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक या फिर नन ऑफ दिस। तो ए नेशन इन द मेकिंग का नामक जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की जो आपकी एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं।
तो अपन ऐसी क्लासें लेके आते रहेंगे। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसे क्या कीजिए, प्रेस कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सहायता मिलती है। जो क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आंसर सहित मिल जाती है। और अभी तक जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया, प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो को एंड में आपको कमेंट करके प्लीज़ बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो के बारे में सजेशन देना है, कैसे क्वेश्चन चाहिए, जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, जीके के क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, वो भी बताना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।